लेखपाल भर्ती के पाठ्यक्रम में विशेष परिवर्तन हो चुका है। क्या परिवर्तन हुआ है, इसके साथ इसकी तैयारी किस विषय में करेंगे, आज इन विषयों में चर्चा करने वाले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। अब बेटा देखो, पहले चेक करते हैं कि इसका सिलेबस क्या था। पहले क्या आता था, पहले इसमें केवल और केवल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते थे। एक आपके लिए हिंदी पूछी जाती थी 25 नंबर की, जीके आता था आपका 25 नंबर का, ग्राम व्यवस्था आती थी 25 नंबर की, और इसी के साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ एक साथ 25 नंबर की। तो टोटल 100 नंबर का होता था। अब पाठ्यक्रम तो 100 नंबर का ही आएगा, लेकिन 100 नंबर में ये हिंदी, जीके, ग्राम व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया। पहले जहां ग्रामीण व्यवस्था 25 नंबर की आती थी, अब उसका सिर्फ 10 नंबर का वेटेज किया गया। किस तरह से क्या क्या परिवर्तन किया गया, इन विषय में चर्चा करते हैं, साथ ही साथ इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सिलेबस में। देखो बेटा, अब जैसे आपने पेट का सिलेबस देखा होगा, पेट के सिलेबस में एक एक पॉइंट्स आपको डेडिकेटेड कर देते हैं कि वो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 5 प्रश्न, और वो 5 प्रश्न होंगे 5 मार्क्स के। ये 5 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे ये भी डिटेल कर दिया गया। इससे ज्यादा डिटेलिंग तो कभी आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने के लिए पॉलिटी कितने नंबर की आएगी, पॉलिटी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। भारत और विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम समाज और विकास क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 25 नंबर का आता था, अब ये सिर्फ 5 नंबर का कर दिया गया है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। पर्यावरण से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। डाटा इंटरप्रेशन डीआई जो है ये बेटा 10 नंबर की रहेगी। हिंदी आपके 10 नंबर की। कंप्यूटर आपका रहेगा 15 नंबर का। और उत्तर प्रदेश का सामान्य जानकारी जो यूपी जी के, ये बेटा 20 नंबर का। अब बेटा सबसे बड़ा क्या बचा, सबसे बड़ा बचता है आपका यूपी जी के, जिसके कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर बेटा आपका कंप्यूटर, जिसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। डीआई की चर्चा करें 10 क्वेश्चन आएंगे। बाकी सभी चीजें 5-5 नंबर्स में है। 20, 30, 40, 50, 60, 65 मार्क्स केवल और केवल आपको इतने सेक्टर से आ जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे पर्यावरण तक। अब इसमें भी डिटेलिंग सिलेबस किस तरह से किया गया, देखो बेटा, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में साख परख जानकारी। भारतीय राज्य व्यवस्था में पूछा जाएगा संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, सामाजिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली। भारत और विश्व के भूगोल की चर्चा करेंगे। भारत और विश्व के भूगोल में क्या क्या पूछा जाए, तो बेटा देखो यहाँ पहले इंडिकेट कर दिया। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वनिकी, पशुपालन, जनसंख्या एवं नागरिक का प्रारूप, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारियां, विश्व भूगोल के बारे में जानकारियां, सामान्य जानकारियां। भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक्स में हमसे पूछा जाएगा भारत में आर्थिक नियोजन में उद्देश्य व उपलब्धि, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास एसडीजी के बारे में पूछा जाएगा। सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली, भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, भारत में वैश्विकीकरण और तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इनके औद्योगिक विकास में प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान एवं रेलवे इत्यादि। ग्राम समाज की चर्चा करें तो बेटा ध्यान रखना, अब ग्राम समाज आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स से, और इन 5 मार्क्सों में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्राम विकास की स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स की दोनों घटनाओं में हाल ही में जितनी घटनाएं, हाल ही की घटनाओं का मतलब ये ध्यान रखना बेटा, आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए ताकि हाल ही की सभी घटनाएं आपके साथ आ जाएं। इसके बाद साइंस की चर्चा करें। साइंस में विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, द्वि अनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोग, अंतरिक्ष प्रोग्राम, रक्षा प्रोग्राम,
ऊर्जा स्रोतों के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजीज के बारे में, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण की चर्चा करें तो बेटा पर्यावरण में पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में। अब बेटा प्रदूषण एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट यहाँ पे हम अदा करेगा। पर्यावरणीय संघात संकलन, जलवायु परिवर्तन व समान मुद्दों से संबंधित जानकारियां, भारत में आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, देखो बेटा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीएमए, एनडीएमए, एनडीआरएफ, साथ ही साथ एसडीआरएफ तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं। विश्व स्तर पर आपदा का न्यूनीकरण किस तरह से किया जाता है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों, और इसके साथ अगर उत्तर प्रदेश जीके की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के जीके में आपसे पूछा जाएगा उस उत्तर प्रदेश जीके को। ये देखो बेटा उत्तर प्रदेश जीके कितना अच्छा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं की विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान एवं खनिज, अर्थव्यवस्था के बारे में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार, राज्य व्यवस्था व प्रशासन के बारे में, सामाजिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों के बारे में। इसके अलावा बेटा अगर चर्चा करें कंप्यूटर के बारे में तो बेटा कंप्यूटर में सूचना तकनीक के बारे में, WWW के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास एवं उसका परिचय के बारे में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट व आउटपुट के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी के बारे में, आईटी गैजेट्स के बारे में, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग करना, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, एमएस वर्ड के बारे में, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस के बारे में, साथ ही साथ भविष्य में कौशल एवं साइबर क्राइम्स के बारे में, साइबर सुरक्षा के बारे में, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास, नवाचार, एआई इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आईओटी, इस क्षेत्र में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ बेटा हिंदी का अगर सिलेबस देखें तो हिंदी में शासकीय, अशासकीय, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं के निवारण हेतु संबोधित पत्र लिखना, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्वर्ण विचार में उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान करना, ध्वनि का वर्गीकरण। अब बेटा देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक और निपात, तत्सम, अर्धसम, तत्भव, देशज, विदेशज, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्दों का चुनाव करना, संबंधवाची शब्द, शब्द त्रुटि, व्याकरण त्रुटियों में उपसर्ग, प्रसर्ग हो गए, लिंग हो गए, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य के बारे में, वाक्य रचना, प्रकार, संचरण, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य व संयुक्त वाक्य के बारे में, विराम चिन्ह प्रयोग, लोकोक्तियां व मुहावरे। कुल मिला के कंप्लीट हिंदी का सिलेबस पूछा जाएगा। डीआई जो है आंकड़ों के व्याख्या करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ एवं डायग्राम दोनों से रिलेटेड, अभ्यर्थियों की सांख्यिकी व ग्राफिक डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निकालने की क्षमता को परखा जा सके। अब बेटा देखो ये तो बेटा आपका पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस में आपको अभी तुरंत ही हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह तो आपको मिल ही जाएगा। अब इस सिलेबस के आधार पर तैयारी कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन अब यहीं से होगा। आप लोगों में से जिसने भी बेटा पेट का फॉर्म भरा था, पेट में मार्क्स आए हैं पॉजिटिव में, वो सभी लोग इस एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्टेड अभी हैं। आप सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के साथ आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेटा इसका सिलेबस वही सिलेबस है। अगर आप अभी वीडियो का सिलेबस देखेंगे, जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस देखेंगे, या उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम्स का सिलेबस देखेंगे, तो लगभग सेम चीजें ही पूछी जाएंगी। यूपी के आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, और वो सभी कैंडिडेट जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि जीके सेक्शन बहुत हद तक आपका लेखपाल से मिलता हुआ मिल जाएगा। केवल इसके बाद आपको ग्राम समाज पढ़ लीजिएगा, डीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा, यूपी जीके को थोड़ा सा डिटेलिंग देख लीजिएगा, और हिंदी सब्जेक्ट देख लीजिएगा। इसको करते ही आप लेखपाल के लिए तैयार हो जाएंगे। अब लेखपाल के पूरे सिलेबस को कंप्लीट तैयार करना है। हम लोग पूरा का पूरा अपना टारगेट लेके चलते हैं कि हम लोगों को विद इन
केवल और केवल बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं, 90 दिन का समय लेते हैं। 90 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कवर करते हैं और 90 डेज बाद ही हम लोग इसके बारे में बाकी एग्जाम होगा। देखो बेटा, ये बात मैं भी मानता हूं कि आयोग बहुत तेज चल रहा है। अभी तक मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ये जो नोटिस है, ये नोटिस कम से कम 20 दिसंबर के बाद जारी होने वाला था, पर आयोग, जिसको हम लोग लचर आयोग के नाम से जानते थे, इस लचर आयोग ने अपनी लचरता को त्याग कर इसका नोटिफिकेशन 16 तारीख को ही जारी कर दिया। 29 तारीख से तो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी लास्ट तक। फरवरी मार्च में कोई एग्जाम्स हो नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे यूपी बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो सारे के सारे सेंटर इनके ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। आप लोगों का पेपर बेटा अप्रैल या मई के महीने में ही होगा। अप्रैल मई में लगभग हमें 90 दिन का समय मिल जाएगा। हम 90 डेज के पूरे प्लान के साथ इसमें आते हैं और 90 डेज की तैयारी करते हैं। अब ये 90 डेज की पूरी तैयारी करने के लिए द एग्जाम बडी के साथ अगर आपको जुड़ने की इच्छा है तो जुड़ सकते हैं। हम आप लोग लिए एक भूमि बैच लेके आ रहे हैं। इस भूमि बैच की खासियत क्या रहेगी, सबसे जरूरी चीज, क्योंकि बेटा जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम इस बैच से क्यों जुड़े, तो क्यों जुड़ना चाहिए। पहली चीज, इसमें बेटा पूरे के पूरे सिलेबस को 90 दिन के टारगेट करने के साथ, 90 डेज के टारगेट के साथ हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे डिटेल सिलेबस होगा ही। डिटेल सिलेबस के साथ जैसे ही पहला फर्स्ट टॉपिक कवर होता है, उस टॉपिक के जस्ट बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और ये केवल और केवल क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में नहीं, यूपी के किसी भी एग्जाम में अगर आए हुए हैं तो आप उस क्वेश्चंस को वहां देखेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब टॉपिक्स वाइज तैयारी हो गई। टॉपिक वाइज तैयारी के बाद आप लोगों को इसके डिजिटल नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आप इसकी चाहे तो पीडीएफ प्रिंट करा सकते हैं, ये आपकी इच्छा। और इनके अलावा लगभग 70,000 से ज्यादा एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉर्ट करके रखे हुए हैं। ये 70,000 क्वेश्चंस का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। और संडे हम लोग करेंगे कि स्पेशल डाउट सेशन, जहां पे आपके सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको तैयारी करने में कोई समस्या आ रही, कोई पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। डाउट सेशन आप लोग खुला है और आप सभी लोग 9889057003 इस नंबर पे आप चाहें तो टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके लिए यह टेक्स्ट नंबर हमेशा खुला हुआ है। तो बेटा मिलते हैं भूमि बैच में। अगर आपको इसको परचेस करने में या इसको लेने में कोई इश्यूज आ रहा है तो बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को आप स्विच करिएगा। द एग्जाम बडी एप्लीकेशन में आप लोगों को भूमि बैच का लिंक मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है भूमि बैच के नाम से, आप चाहें तो डायरेक्ट भूमि बैच वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो बेटा भूमि बैच के सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।